वह कहानी है भूतिया बस और रमेश की। आज से कुछ साल पहले गुदगुदा नामक एक गांव था। गांव के लोग बड़े मेहनती और खुशमिजाज किस्म के थे। गांव के ज्यादातर लोग गांव से थोड़ी दूर शहर में जाकर काम किया करते थे। शहर जाने के लिए वो लोग बस का सहारा लिया करते थे। गांव की एक तरफ रामू का परिवार रहा करता था। रामू के घर में उसकी बीवी और बेटा कामू रहते थे। रामू काम करने के लिए रोज बस से शहर जाया करता था। एक दिन सुबह रामू काम करने के लिए घर से निकला और उसने देखा कि बस आधा घंटे पहले आ गई। यह देखकर वह सोचने लगा कि अरे, बस आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। चलो चलो जल्दी जाता हूँ वरना बस निकल जाएगी। यह कहकर वह बस की तरफ बढ़ा और उसने बस पकड़ ली। उसे देख कंडक्टर ने डरावनी आवाज में कहा, कहाँ जाना है? कहाँ की टिकट निकालूं? उसकी डरावनी आवाज सुन रामू घबरा गया। वह सोचने लगा यह तो कोई दूसरा कंडक्टर लग रहा है। उसके जवाब में रामू ने कहा, जी जी, गोलपिंडी बाजार जाना है। उस रात रामू की बीवी उसका इंतजार करती रही पर रामू घर नहीं लौटा। अगली सुबह रामू की बीवी ने उसके लापता होने की खबर पुलिस स्टेशन में कर दी। कई दिन बीत गए पर रामू की कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे गांव के और लोगों के लापता होने की खबर आने लगी। उस गांव के लोगों में डर फैल गया। गांव की एक तरफ रमेश नामक एक लड़का रहा करता था। उसने पता लगाया कि जिन जिन लोगों ने शहर जाने वाले बस से सफर किया, सिर्फ वही लोग गायब हुए हैं। इस बात का पता लगाने के लिए रमेश अगली सुबह बस से शहर सफर करने का फैसला किया। अगली सुबह रमेश बस का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बस आई वह चढ़ गया। रमेश से कंडक्टर ने कहा, कहाँ जाना है? कहाँ की टिकट काटूं? उसकी डरावनी आवाज सुनकर रमेश घबरा गया। रमेश ने कहा, राती टाटा की टिकट काट दीजिए। थोड़ी दूर जाने पर अचानक वह कंडक्टर डरावने भूत में बदल गया, जिसे देखकर रमेश बहुत ही घबरा गया। वह डरावना भूत जैसे ही उस पर हमला करने वाला था, रमेश बस की खिड़की से कूद गया और भागने लगा। वह भूत रमेश के पीछे भागा पर उसे पकड़ नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से रमेश गांव पहुंचा और उसने भूतिया बस के बारे में गांव वालों को बताया और यह भी बताया कि उस भूत ने लापता गांव वालों को मार दिया है। गांव वालों ने यह सारी बात गांव के पंडित जी को बता दी। तब पंडित जी ने कहा, अच्छा ऐसा है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन सा भूत है। यह कहकर पंडित जी और रमेश अगली सुबह भूतिया बस का इंतजार करने लगे। जैसे ही बस आई, पंडित जी और रमेश चढ़ गए। कंडक्टर, जो कि एक डरावना भूत था, उसने आकर डरावनी आवाज में कहा, कहाँ की टिकट कटाऊं? कहाँ जाना है? यह सुन पंडित जी ने कहा, बैगन बाजार जाना है, बैगन खरीदने हैं। थोड़ी दूर जाने पर अचानक वह कंडक्टर फिर डरावना भूत बन गया, जिसे देखकर पंडित जी सरप्राइज हो गए। पंडित जी ने जैसे ही मंत्र पढ़े, वह भूत वहीं खड़ा रह गया और कुछ नहीं कर पाया। पंडित जी ने उस भूत से कहा, कौन है तू और क्यों बिना वजह मासूम लोगों को मार रहा है? यह सुन भूत ने कहा, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। मुझे बहुत मजा आता है और मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। भूत का जवाब सुन रमेश बहुत घबरा गया और पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी मुझे बचा लीजिए, नहीं तो यह डरावना भूत मुझे मुझे मार देगा।
यह सुन पंडित जी ने कहा, बेटा तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने भूत से कहा, ऐ राक्षस, तू अभी यहाँ से चले जा और वापस कभी मत आना, नहीं तो मैं तुझे पवित्र मंत्रों से जला दूंगा। भूत ने पंडित जी की एक नहीं सुनी और उन पर हमला करने लगा। यह देखकर पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े और उस राक्षस को जला दिया। पंडित जी ने रमेश से कहा, हमें इस बस को भी जलाना होगा, इससे यह भूत दोबारा कभी नहीं आ पाएगा। बस से उतरकर रमेश ने बस को आग से जला दिया और गांव अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।